कारण बोला था पिता को, कार्य बोला था पुत्र को बोला था। अब वो कहते अब पिता है तो कार्य तो रहेगा, पर हमें खुद कहाँ देखें, है ना, अपने आप में कारण पे रहें, आधार पर रहें। और अंतःकरण की स्थिति का बता रहे थे। 3 अंतःकरणों की स्थिति है, कर्म, उपासना और ज्ञान। अब कर्म का बताया था कि जो बिल्कुल ही बाहर है ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो कर्म करना चाहिए उनको अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार। और जिनको थोड़ा विश्वास हो रहा है, मुमुक्षु जन है, तो उपासना में रही अपने। अब उसके बाद फिर उपासना भी खत्म, अब अपने आप की प्राप्ति करनी है ना। देखो वो है पर हमें स्मृति नहीं है, हम यही कहेंगे ना, स्मृति भूल गए। अब उस स्मृति के लिए क्या है, ज्ञान। तो एक के बाद एक स्टेप ऊपर चढ़ना है, ना कि एक चीज़ को लेकर बैठे रहना। अब इसका क्या उदाहरण दे रहे थे कि एक तो पेड़ का दिया था, है ना, छोटे पौधे को जल देना जरूरी है, ऐसे महावाक्य रूपी जल देना जरूरी है। जब पेड़ बड़ा हो गया तब जल की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप फलीभूत होता है। एक ये उदाहरण लिया था, और एक दूसरा एक और उदाहरण लिया था कि जब तक बच्चे छोटे हैं तब पक्षी उनकी चोंच में दाना डालते हैं। अब जब उनके पंख निकल आए तो तब उनको चोंच में दाना नहीं देना, नहीं तो उनके पंख गल जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, जब साक्षी स्वरूप पे टिक गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद कोई कर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। वो करने से मिलेगा नहीं, करने से नहीं मिलेगा, वो मिला मिलाया है, खाली हम उसको भूल गए हैं। तभी हमने कहा कि समृद्धि चाहिए, उसकी समृद्धि आनी है हमें, बस उसकी समृद्धि आ गई तो मैं तो वही रूप हूँ, फिर उससे अलग तो नहीं है ना। हम उससे अलग हो ही नहीं सकते ना, वो हमसे हो सकता है, खाली समृद्धि भूल चुके हैं हम। अब हम आगे कर रही हैं ब्रह्म का अनुभव। अब समृद्धि आ गई कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर कैसी अनुभूति होगी, है ना, वो हम कर रहे हैं। अब पुत्र ने कहा, हे पिता, ब्रह्म का अनुभव क्या है। पुत्र कौन था, कारण, कार्य, कार्य है ना, कारण पिता। अब पुत्र क्या कह रही है, ब्रह्म का अनुभव क्या है। पिता ने कहा, हे पुत्र, जो चैतन्य वस्तु अंदर आप मन बुद्धि आदिकों से अज्ञात हुआ और अज्ञान तत्कार्य मन बुद्धि आदियों के अंतर ज्ञाता करके जो चैतन्य की स्फूर्ति है, सोई जानना ब्रह्म का अनुभव है। अब पिता क्या कह रहे हैं, कारण क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य वस्तु अंदर आप, अब चैतन्य है, चैतन्य करके मन बुद्धि ये सारे काम कर रही हैं। अगर वो चैतन्य ना हो तो ये काम नहीं करते, ये अज्ञात है। फिर अगर वो चैतन्य ना हो तो मन बुद्धि कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, कोश, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, किसको पता। फिर अब डेड बॉडी पड़ी है, उसके अंदर है सारा मटेरियल ये, पर उसको पता है, वो वहाँ से अज्ञात है ना। ज्ञात कब हुआ, जब वो चैतन्य साथ में लगा। और अज्ञान तत्कार्य मन बुद्धि, अज्ञान का कार्य कौन सा है, मन बुद्धि, है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ज्ञान इंद्रिय, जो इसका मटेरियल है, इस संघात का, ये अज्ञान का कार्य है। अब इसके अंतर्गत ज्ञाता करके जो चैतन्य स्फूर्ति है। अब देखो, कोई ज्ञानवान
अब जो जागा होगा वो तो सोए हुए को उठा सकता है, और जो सोया पड़ा है वो उठा सकता है नहीं। या फिर हम कहते हैं कि जो मंजिल पे पहुंच गया वो हमें रास्ता दिखा सकता है। जो खुद भटक रहा है हमें क्या रास्ता दिखाएगा? कहते हैं ये ज्ञाता करके ही इस चैतन्य की स्फूर्ति हमें ज्ञात होती है। अब जैसे हमारे गुरुदेव, अब गुरुदेव ने हमें उस प्राप्ति के बारे में स्मृति दिलवाई। भूल गए थे हम क्या समझ रहे थे अपने आप को? शरीर, ये मन बुद्धि आकार वाला समझ रहे थे, पर गुरुदेव ये ज्ञान स्वरूप है ना, तत्वज्ञ गुरुदेव। अब तत्वज्ञ गुरुदेव ने क्या किया? हमें अपनी स्वरूप की स्मृति दिलवाई, डाला नहीं अंदर, पहले से ही है हमारे पास। सोई जानना, अब जिसकी स्मृति दिलवाई अब उसको अनुभव करना। अब अनुभूति करेंगे तो वो ब्रह्म ही हो गया फिर, जिसने अनुभव कर लिया। अच्छा, ये अनुभव करना ही तो मुश्किल है तो हम सबके अंदर है। कैसे अनुभूति करें इसकी, कैसे इसको अनुभव करें? अब अनुभव करने की एक विधि ये है कि हम अपने आप को 10-15 मिनट रोज दें। कैसे, क्या करें 10-15 मिनट में? देखें। कैसे देखें? देखना ऐसे है कि मन के अंदर कौन सी वृत्ति उठ रही है। हम बैठ जाएं एकांत में, अकेले में बैठकर देखें कि वृत्ति कौन सी आ रही है, क्या चल रहा है अंदर। अगर कुछ चल रहा है तो फिर लगे ये वाली वृत्ति चल रही है। अच्छा, जैसे ये लगेगा ये वृत्ति चल रही है तो ख़त्म हो जाएगी वृत्ति। फिर उसके बाद मन शांत, वो चला कि नहीं चला, कोई वृत्ति नहीं उठ रही। अब वृत्तियों के ही झमेले हैं ये सारे। अब यही वृत्तियाँ जैसे चलती रहती हैं, पर देखो जब हम देखेंगे तब हमें ये दिखेंगी। जब हम देखें ही ना फिर नहीं दिखती हमें। यही वृत्तियाँ ही हमें आज तक भटका रही हैं। क्यों नहीं ये पांच तत्वों में लय हो रहे? कारण तो है ना कोई। क्यों आकार पे आकार ले रही हैं? कारण यही है कि ये वृत्तियाँ नहीं शांत होती। ये वृत्तियाँ अगर हम इनको देखेंगे तब ये शांत होंगी, और उसके लिए सत शिष्य चाहिए, तत्वज्ञ गुरुदेव चाहिए। तब जाकर हमें उसकी, अच्छा वृत्तियाँ शांत हुई तो क्या हुआ? अपना स्वरूप, अपने आप का अनुभव, जो मैं हूँ उसका अनुभव लिया मैंने। अब वो अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। तभी क्वेश्चन किया ना, ब्रह्म का अनुभव कैसे हो, क्या है ये अनुभव, क्या लगेगा मेरे को? फिर जब ये ब्रह्म का अनुभव होगा तो बहुत आनंदमय होगा। ये सुख स्वरूप है। वृत्तियों के द्वारा हमने अब तक दुखों का अनुभव किया। दुखों का तो सबको अनुभूति है ना। तो ये जब अपने आप की अनुभूति होगी तब होगी जब अंदर कोई वृत्ति नहीं होगी। इसके लिए हम जैसे 10-15 मिनट कह रहे हैं, ये हमारा होमवर्क है। 10-15 मिनट हमने अपने आप को रोज देने हैं। अकेले बैठ जाएं कमरे में, कोई ना हो, खाली देखो, ना पाठ करना है, ना माला करनी है, ना जाप करना है, कुछ नहीं करना। वहाँ क्या करना है? खाली अपनी वृत्तियों को देखना है, बस यही करना है। और अगर ये देखने की कला आ गई तो अब अच्छा हम देख रहे हैं, अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही, फिर क्या करें? खाली देखने वाला बढ़िया बैठा है ना।
हाली भी देखने वाला बढ़िया बैठे, मतलब वो लय हो जाता है, फिर कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। तो शरीर पे बैठा है वो। हाँ जी, तो शरीर पे बैठा है ना, अगर कोई वृत्ति उठती है या शरीर। अब देखो पहले ये देखने की कला ले, है ना, फिर उसके बाद अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही। अच्छा, इस कला को कैसे, अब वृत्तियों पे वृत्तियाँ चल रही हैं, कैसे मैं रोकूं इन वृत्तियों को? सो हम वो शुरू कर दें। सो हम, सांस बाहर जाए, सो अंदर आए हम, इसकी उपासना शुरू कर दें। इसकी उपासना करते 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 वो बैठ जाएगा। तो अपने आप का एक बार अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। वो अनुभूति होगी, फिर जाकर हमें वो आनंद आएगा, असली आनंद। तब वो अनुभव होगा ब्रह्म का, फिर उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, फिर हम वही रूप हो गए। अब उन्होंने पूछा ना, अब तब कहा सोई जानना ब्रह्म का अनुभव है। ऐसे जानेंगे तो ये ब्रह्म का हमने अनुभव लिया। तथा देश देशांतर जो वृत्ति जाती है, तथा स्वप्न में स्वप्न आंतर जो मन को होता है, तिनको अनुभव करने वाले को ब्रह्म निज आत्मा जानना ही ब्रह्म का अनुभव है। अब जैसे हम वृत्तियों का बोल रहे हैं ना, अब वृत्ति कौन सी उठ रही है पता चल रहा है ना। अब ये वृत्ति आ रही है, अब ये आ रही है, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। कहते हैं जिसके द्वारा मैंने ये अनुभूति ली वही ब्रह्म है। एक बार तो पता लग गया। अब ऐसी अवस्था आए कि कोई भी वृत्ति उठे ना, फिर उसका अनुभव एकदम खाली, एकदम शांत। जब निंद्रा आ रही होती है शरीर को, तो उस टाइम देखें कोई वृत्ति नहीं उठती, तब वो एक मूर्छा सी अवस्था होती है शरीर की। पर वो मूर्छा अवस्था अज्ञान की है, वो हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कराती। पर हमें ये मूर्छा अवस्था चाहिए बाहर से, कि जिससे हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो। तो ये अनुभव करने का एक विधि है, एक तरीका है भी, जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, खाली वृत्तियों को देखना बस। ना पाठ, ना माला, ना जाप, कुछ नहीं करना। अगर ये हम बढ़ाते जाएंगे अपना ये वाला टाइम, जैसे शुरू में 10-15 मिनट दो, फिर आधा घंटा कर लो, फिर तो इसकी चूस पड़ जाएगी। फिर चूस पड़ जाएगी तो फिर कहेंगे बार बार ये वाला हो। अब बार बार करते करते फिर वो आदत पड़ गई, आदत स्वभाव बन गया। स्वभाव ऐसा बना कि चलते में बैठा रहे, फिर वो अपना काम बना रहेगा, जहाँ मर्जी ये इंद्रियां काम करती रहें, अपना अनुभूति हर पल आती रहेगी। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, यह जो निश्चय है, सो अब्रह्म अनात्म मिथ्या निश्चय है। अब कहते हैं ना, मेरे को समझ आ गया है ना, मैं ब्रह्म को जान गिदा कहीं का मतलब हाल क्या नहीं जाने बना हुआ है ना, मैं जान गिदा भाई, तो जैंडम जान सी ना, तो ही कहना रस उसमें मिल जाएगा। जैसे नमक की पुतली गई पानी में, बच्चा बोलन कितने उससे क्या हो, वो क्या थी वैसे मिल वैसे न, हुआ रूप थी वैसे न। जब तक हुआ रूप नहीं थींदा तब तक बोल से, जब हुआ रूप थी गया फिर वाणी बंद, फिर नहीं बोला जाएगा कुछ भी। तभी कहा यह जो निश्चय है सो अब्रह्म अनात्म मिथ्या निश्चय है, कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, क्योंकि जो जानने में आता है सो निश्चय दृश्य है।
जो जानने में आया तो अलग हो गया ना मेरे से, मैं दृष्टा वो दृश्य, वो अलग हो गया, मैं जान रहा हूँ। उसमें जानना ही नहीं, जानना बुद्धि से होता है, बुद्धि से थोड़ी वो मिलता है, बुद्धि से मिलेगा, वहाँ तो कोई इंद्रियाँ ही नहीं है ना, वहाँ ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ कुछ नहीं है। तभी कहा कि उसको देखने के लिए खाली बस देखो, करो कुछ मत, एकांत में बैठकर देखो उसको बस। अब जैसे उसको देखेंगे तो अनुभव होगा, जैसे जो सूर्य से प्रकाशने में आता है सो निश्चय प्रकाश्य सूर्य का दृश्य होता है। अब जैसे जो सूर्य से प्रकाशने में आता है, सूरज की रोशनी है, उस रोशनी से मैंने किसी को देखा है ना, उसको प्रकाशा देखा उसको, सो निश्चय प्रकाश, वो प्रकाश किसका था? सूर्य का था, मेरा तो नहीं था ना, क्योंकि अगर मेरा होता तो सूर्य के प्रकाश से ना देखकर मैं पहले देख लेती, है ना, हम वो पहले देख लेते। तो इसका मतलब निश्चय यह है कि वो प्रकाश सूर्य का है और सूर्य चैतन्य भिन्न किसी प्रकाशीय रूप दृश्य से प्रकाशने योग्य नहीं। अब सूरज का उदाहरण लेकर हम अपने साक्षी को देखें, साक्षी के प्रकाश से मैं सब देख रही हूँ, तो ये प्रकाश मेरा साक्षी का है, शरीर वाला नहीं है, समझ आया है ना। ये प्रकाश उस साक्षी का है, उसके प्रकाश से इस आँख ने देखा, उसके प्रकाश से ये सारा कुछ दिखा, सारी अनुभूतियाँ हुई। जैसे आँख ने देखा तो किसकी सत्ता से? साक्षी। कान शब्द ले रहा है, नाक गंध ले रहा है, त्वचा स्पर्श ले रही है, तो उसकी सत्ता से ही हो रहा है सारा कुछ। अब वो है तो सारा ये प्रकाश है, अगर वो ना हो तो फिर कोई प्रकाश भी नहीं है। देखो ज्ञान अज्ञान दोनों उसी की सत्ता से हैं। जैसे अंधेरा हो गया प्रकाश हो गया, अंधेरा को भी जाना तो मैंने साक्षी से, उसकी सत्ता से ही जाना, प्रकाश को भी जाना तो उसकी सत्ता से जाना, पर हम प्रकाश स्वरूप है, अंधेरा स्वरूप नहीं है, हम प्रकाश स्वरूप है। तभी हम कह सकते हैं कि सतत 1 महीना 10 दिन 15 दिन हम दुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है ना। तभी हम आनंदित तो 10 दिन रह जाएंगे, महीना भी रह जाएंगे, सालों साल भी रह जाएंगे। तो हम जो ये पर वाला है ना, पर को छोड़े। पर क्या है? ये शरीर, ये पर है, इसको छोड़े, यहाँ ना बैठे। अगर यहाँ बैठते हैं तो मच्छर कीड़े मकोड़े मक्खियाँ ये दुखी करते हैं। अब ये दुखी होना क्या है? वृत्तियों के द्वारा आकर ये दुखी करते हैं, है ना। तब तो हम दुखी होते हैं। हमें कोई बाहर से कोई दुखी कर सकता है क्या? नहीं, हमें बाहर से कोई दुखी नहीं कर सकता। तभी कहा हम पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को बदलें, बदला ना लें किसी से, बदलें। किसको बदलें? अपने आप को। अपने आप को बदलेंगे तभी उसका अनुभव कर सकेंगे जो हम वास्तव में हैं। इससे दृष्टांत विषय सूर्य स्वयं प्रकाश है, क्योंकि
घटपट आदि प्रकाशीय सूर्य को अन्य प्रकाशक के अभाव होने से प्रकाशते नहीं। बाहर वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सूरज को नहीं प्रकाशित कर सकती। क्यों? वो जड़ है, वो दृश्य कोटि में आती हैं, उनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। वो तो सत्ता ले रही हैं। वो कहाँ से सत्ता ले रही हैं? साक्षी से, है ना। जैसे हम सूर्य के प्रकाश से ये सब देख रहे हैं, ऐसे ही उस साक्षी के प्रकाश से अंदर भी बाहर भी सब देख रहे हैं। जैसे ब्रह्म रूप आत्मा बुद्धि आदियों से जानने में आवेगा तो ब्रह्म आत्मा दृश्य हो जाएगा। अगर वो बुद्धि से जाना जाएगा ब्रह्म आत्मा तो क्या हो जाएगा? दृश्य कोटि में हो जाएगा, है ना। हम बुद्धि से ही ब्रह्म आत्मा से बुद्धि को जान रही हैं। वो है तभी मैंने ये अंतःकरण को जाना। अगर वो ही ना हो तो अंतःकरण को जान सकते हैं हम ना। बुद्धि हमारी काम ही नहीं करेगी अगर वो ही नहीं होगा। वो डेड बॉडी पड़ी है पर किसी के काम की नहीं है, ना अपने ना किसी और के पड़ी है। बस हमको कुछ अनुभूति भी कहनी बोला। आप सारी अनुभूतियाँ किमें कर दे। प्रश्न क्या था? ब्रह्म का अनुभव क्या है? वो अनुभव करना है, वो अनुभूति करनी है। वो अनुभूति कैसे होगी? वो अंदर से चैतन्यता से तभी होगी ना। तभी ठंडी गर्मी पता चल रहा है ना, गंध का पता चल रहा है ना, दृश्य का पता चल रहा है ना। वो प्रकाशक है तभी हमें पता चल रहा है। तो ब्रह्म आत्मा दृश्य हो जाएगा और बुद्धि स्वयं प्रकाश होवेगी। सो यह अर्थ श्रुति तथा विद्वानों को अंगीकार नहीं है, है ना। ये शास्त्र हमारे अंगीकार नहीं करते इसको, न श्रुति माता अंगीकार करती है। हम किसको अंगीकार करते हैं कि पहले वो सत्ता है, पहले वो कारण है, बाद में कार्य है। इससे मैं ब्रह्म रूप आत्मा को जानता हूँ, यह निश्चय ठीक नहीं है, है ना। मैं जानता हूँ उसको तो अभी मैं बाहर हूँ। अच्छा, पर बोलने में क्या आएगा? नहीं, मेरी बात सुनो। अब गुरुदेव हमें महावाक्य देंगे तो कैसे देंगे? वाणी से। वो तो वाणी से देंगे, है ना। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, है ना। लेकर जुड़ के मिल के तब यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये है सारे साधन। एक बार साधन ले लिया, मंजिल पे पहुँच गए, फिर साधन छोड़ दें। हम साधनों को पकड़े रहते हैं। फिर अगर साधन पकड़े रहेंगे काम नहीं बनेगा, फिर भी हम बाहर ही रहेंगे। छोड़ना है संसार को तो छोड़ दिया, पर इधर परमार्थ में आकर इधर बंद गए। फिर देखो, कई बार ऐसे होते हैं, आनंद आ रहा होता है, फिर मन के अंदर आज मेरी माला कहनी थी पूरी, आज मैं ये पाठ कहनी कितना, है ना। ये संशय साथ में खड़ा हो गया। उस आनंद को हमने छोड़ दिया, छोड़कर करने में आ गए। ये गलती नहीं करनी, है ना। छोड़ो, ऊपर चलो। ना असली
वो करके भी हम इस फल को पाना चाहते थे। अगर वो फल हमें पहले मिल रहा है, घाटा क्या है? पर अपनी पकड़ होती है ना, आज मेरा नियम नहीं पूरा हुआ, आज मेरी माला रह गई, आज मेरा पाठ रह गया। पर परमात्मा वो गुरुदेव हमें पहले ही उस आनंद में बिठा रही हैं जो हम वो करके पाना चाह रहे थे। तो छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। हम रिलैक्स नहीं होते, पकड़ है। हाँ, ये मन की इस पकड़ को भी छोड़ना है। बाहर से संसार को छोड़ दिया, अब इसको भी तो छोड़ेंगे ना। अब ये नहीं छूटती फिर। ज्ञान है सामने का नहीं होता था, माला थी तो गुम हो गया। कहते देखो अपने आप को ढूंढता घूम रहे, लेकिन मैं परेशान ढूंढ जो मेरे घर से जाए। फिर देखो माला इसकी माला ही गुम हो गई, इसका लोटा ही गुम हो गया। क्या हुआ? वो शिव कहाँ था? अब गुरुदेव ने कैसे दिखाया? शिव कहाँ दिखाया? उनकी उपासना करते थे शिव बापू जी, है ना। तो किसी शिष्य ने स्वामी जी को बोल दिया भी ये सारा कुछ वही करते हैं, उसके बाद अंजल ग्रहण करते हैं। तो गुरुदेव ने कैसे उनको ऊपर उठाने के लिए वही साधन ही गुम करवा दिया। अब सीधा कहाँ खड़ा कर दिया? शिव तत्व में। हम हैं वही, पर स्मृति भूल गई है। हम चाहते करेंगे तो हमें मिलेगा, पर करने से नहीं मिलेगा। तभी उन्होंने कहा, इससे मैं ब्रह्म रूप आत्मा को जानता हूँ, यह निश्चय ठीक नहीं है, किंतु ब्रह्म रूप आत्मा तो जानने वाले का स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, सर्वबुद्धि आदियों का दृष्टा है। वो है तो मैं अंतःकरण को जान रही हूँ। बुद्धि आदियों से जानने में कैसे आवेगा? बुद्धि से थोड़ी जान पाएंगे, किंतु नहीं आवेगा। जैसे स्वपन दृष्टा स्वपन नरों के मन बुद्धि आदियों से नहीं जाना जाता। स्वपन दृष्टा स्वपन नरों के, अब स्वपन नर स्वपन दृष्टा को जान सकते हैं? किसी भी हालत में नहीं जान सकते। जितना मर्जी बल लगा लें, वो जितना मर्जी तप कर लें, जितनी मर्जी माला कर लें, जितने मर्जी अनुष्ठान कर लें, पर वो स्वपन दृष्टा को नहीं जान सकते। अब ऐसी हम भी उसको नहीं जान सकते। क्यों? हम में वो, हम स्वयं में वो। तो कैसे जाना किसको जाएगा? दूसरे को। अपने आप को कैसे जाना जाएगा? वो तो स्वयं हम है ना, हम स्वयं प्रकाश है ना। हम कैसे जानेंगे अपने आप को? वो तो मैं खुद था, कोई दूजा, मैं दूजे को जान सकती हूँ, अपने आप को नहीं जान सकती। उल्टा स्वपन नरों को जानता है ना। वो साक्षी इन मन बुद्धि को जन्मा रहा है, इन आकारों को, इन पदार्थों को वो जन्मा रहा है। इससे स्वयं प्रकाश है। हे पुत्र, ब्रह्म आत्मा का स्वरूप केवल सूक्ष्म तर्कों करके ही सम्यक अपरोक्ष जानने में नहीं आता, न बहुत श्रवण करने से जाना जाता है। क्या कह रहे हैं पिता कि ब्रह्म आत्मा का स्वरूप केवल सूक्ष्म तर्कों करके सम्यक अपरोक्ष जानने में नहीं आता। अब गुरुदेव हमें जितना मर्जी बता दें, विधियाँ बता दें, ठीक है, जितना मर्जी विश्लेषण कर दें, जब तक वो रसगुल्ला मैं खुद नहीं खाऊंगी,
तब तक वो जितना मर्जी बताते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। वो क्या होगा कि सब जा रही हैं तो देखा देखी मैं भी जा रही हूँ, सब कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, मैं भी कह रही हूँ कि मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, पर मैंने अनुभव नहीं किया। जब मैं अनुभव करूँगी तो अब देखो सबने कहा कि मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, मान लिया। अगर सब कह दें कि मैं ब्रह्म आत्मा नहीं हूँ तो मैं और भी मन इंसान, तो मेरा खुद का स्टैंड क्या रहा? अनुभूति ही नहीं है, खुद का तो स्टैंड है नहीं। मैं तो लई लग हो गई, लई लगता मरदे न अपने आप को तो अनुभव वो कर दे नहीं होगा। फिर जब तक मैं खुद अपने आप को अनुभव नहीं करूँगी तब तक अप्रोक्ष अपने आप को, अप्रोक्ष क्या होता है? अनुभव, जो मैं हाँ वो मैं जानगी ना। प्रोक्ष हो गया सुना सुनाया, अप्रोक्ष हो गया अपना अनुभव, है ना। वो अनुभव मेरे को नहीं होगा तब तक। ना बहुत श्रवण करने से जाना जाऊंगा, ना केवल चतुराई से जाना जाता हूँ, ना अभिमान पूर्वक वेद आदि विद्या अध्ययन से प्राप्त होऊंगा। बहुत शास्त्र पढ़ लो, विद्वानों के अंदर बैठकर सर्वोपरि ऊंचा हो जाऊं तो उससे भी मेरे को अनुभूति नहीं आएगी। खाली वो अनुभव हो, वहाँ वेद भी क्या करेंगे? वेद तो भूल जाना है ना, वेद थोड़ी याद रखें, वो तो बुद्धि से याद रहेंगे ना। अब वहाँ पे खाली अनुभूति है बस, मैं हाँ वो अपनी अनुभूति अपना आपा जो हिंसे वास्तव में हुआ खाली अनुभूति करनी है। हुआ न वेद विद्या अध्ययन से प्राप्त होता हूँ, किंतु केवल अहंकार रहित, जो अहंकार है ना शरीर वाला, इससे रहित होना है और सरल बुद्धि होना है। छल कपट वाली बुद्धि नहीं काम करनी। छल कपट वाली बुद्धि बाहर रह जाएगी ना तो चलता पुर्जा रह जाएगा। 84 लाख योनियों में वो चलता रहेगा। कैसी बुद्धि हो? एकदम सरल, एकदम। देखो हमें हमारे गुरुदेव के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण होगा, तब गुरुदेव भी हमारा उद्धार करेंगे। तब गुरुदेव कहेंगे कि हे शिष्य, तू भी अपने हृदय से मेरे को मुक्त कर। पहले हम मुक्त होंगे, शिष्य मुक्त होगा, तब गुरुदेव मुक्त होंगे। अब कहेंगे क्या गुरुदेव मुक्त स्वरूप नहीं है? पर जब एक सत शिष्य मिल जाता है तो उसके हृदय के अंदर गुरुदेव बस जाते हैं। तो वो जब खुद गुरुदेव को बार बार स्मरण करता रहता है, याद करता रहता है, और गुरु और शिष्य का एक ताना बाना जुड़ जाता है। अब गुरुदेव क्या चाहेंगे कि पहले ये मुक्त होगा तब मैं मुक्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने हृदय विच मेरे को बसा रखे, और पहले मुझको मुक्त कर सन गुरुदेव, क्योंकि वो तो मुक्त स्वरूप है ना, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहेंगे। तो उसके लिए संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास कि मेरे गुरुदेव परमात्मा हैं और वही ब्रह्म है। जब ऐसी श्रद्धा होगी, ऐसा निश्चय होगा, ऐसी दृढ़ता होगी, तो वो शिष्य मुक्त है ना। क्यों? उसका भार गुरुदेव ने ले लिया। तब कहा वो कैसा होगा शिष्य? सरल बुद्धि। सरल लोटा, बिना मीनाकारी वाला लोटा जल्दी साफ होता है, और मीनाकारी वाला लोटा जल्दी साफ नहीं होता, उसमें कहीं कहीं ना मैल फंस जाती है। अब खुद को कैसा बनाना है? सरल प्लेन लोटा बनाना है।
जेड़ा गुरुदेव को लगे कोई मैल फसिया पे तो आराम नाल धोते कढ देवे, है ना। मीनाकारी वाला लोटा कै नहीं बनना। सरल बुद्धि पूर्वक उत्कट जिज्ञासा सहित सम्यक श्रद्धालु आचारवान को ही यह आत्मा सुलभ प्राप्त होता है। अब देखो, अब किसको प्राप्त होगा? जो सरल बुद्धि वाला होगा और संपूर्ण जिसको श्रद्धा होगी अपने गुरुदेव पर। बाहर हमने एकता करनी है पर गुरुदेव के साथ कभी एकता नहीं करनी है, भूल नहीं करनी है। वो मेरे गुरु, मैं उनके शिष्य। बाहर गुरुदेव के साथ दो में चलना है। अगर ये जीव है ना, अहंकार पता नहीं कब आ जाए इसके अंदर, कोई पता नहीं है। तो सफाई भी करनी है, घर भी साफ कर रखना है, अंतःकरण रूपी घर भी साफ रखना है। श्रद्धा समर्पण से साफ होगा, तब जाकर उस ब्रह्म की, क्या क्वेश्चन था? अनुभव कैसे होगा? अब अनुभव ऐसे होगा उस ब्रह्म का सरल बुद्धि से। तब वो तो मैं स्वयं हूँ ना, अपने आप को अनुभव करना है मैंने, बस, है ना, किसी दूसरे को नहीं करना अनुभव। ओम तम नमामि।